कैसा लगा आपको पिछला प्रॉब्लम? क्या आपने सॉल्व कर सके वो प्रॉब्लम को? क्या आपको जमा क्या वो प्रॉब्लम? अगर आपका पिछले दो प्रॉब्लमों से जो दिमाग का हाइपन है, जो दिमाग का हाइपर टेंशन है, वो ज्यादा ही ऊंचा चल चुका है, और अगर आपका दिमाग ज्यादा ही कंफ्यूज हो चुका है, तो आज का प्रॉब्लम मैं गारंटी देता हूँ कि थोड़े से दिमाग लगाने से आपको सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम देखने में तो बहुत इजी है, करने में भी बहुत इजी है, लेकिन इस प्रॉब्लम की खास बात ये है कि इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट। मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये देखो, कुछ इस तरीके से है वो प्रॉब्लम हमारा आज का। सबसे पहले हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं गाइस। देखो, मैं इसको कॉपी करता हूँ और सीधे जुपिटर नोटबुक में पेस्ट करता हूँ। सो देखो गाइस, आज का प्रॉब्लम क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ फुल नेम एज अ इनपुट फ्रॉम द यूजर। हमको यूजर को खाली उसका फुल नेम पूछना है। आप नीचे एग्जांपल देख सकते हो हर्षद मेहता का। मैंने क्या लिखा है, हर्षद मेहता का पूरा नाम लिखा है, हर्षद शांतिलाल मेहता। आपने स्कैम देखी होंगी तो आपको मालूम होगा। सो जो भी पर्टिकुलर यूजर है, आपको उसका फुल नेम लेना है एज अ इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू द एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड फॉर्म, इसका मतलब क्या? कुछ इस प्रकार से आपको जो आउटपुट है, यहाँ पे और एक डॉट आना चाहिए, इसको एब्रीवेटेड फॉर्म बोलते हैं। आपको जो उसका पहला है एच, उसको डालना है, आगे का कुछ नहीं लेना है। फिर डॉट लगाना है, जो उसका मिडल नेम है उसका पहला वर्ड लेना है, उसको लगाना है, और लास्ट का जो उसका सरनेम है उसको एज इट इज रखना है। ये प्रॉब्लम को कैसे करना है, आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप इस क्वेश्चन के साथ ठहरो, थोड़ा सा क्वेश्चन करने का ट्राई करो। फिर भी नहीं आता है आपको तो आप इस वीडियो में आओ फिर से। देखो, मैं क्या करता हूँ, फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, नहीं जाने दो, फंक्शन का ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, सीधा एक स्ट्रिंग लेता हूँ। स्ट्रिंग में मैं यूजर को बोलता हूँ इनपुट एंटर योर फुल नेम, और इसको मैं डायरेक्ट स्प्लिट कर देता हूँ। हाँ, ये स्प्लिट हमारा बहुत पुराने से चल रहा है, तो मुझे ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं मिलनी चाहिए, मुझे लगता है। अब स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, हमारी लिस्ट बन के आ जाएंगे पूरा हर्षद शांतिलाल मेहता के नाम से, यानी कि ये तीनों एक लिस्ट में चल जाएंगे। आपको पता ही होगा क्या होने वाला है। मैं करता हूँ फॉर आई इन रेंज अप टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इफ आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस वन। तो क्या करो, जो न्यू स्ट्रिंग मैंने बनाई है उसमें प्लस इक्वल कर दो क्या, जो लिस्ट ऑफ जो स्ट्रिंग ऑफ है उसे। एल्स में क्या करो आप, एल्स में कर दो जो भी हमारी न्यू स्ट्रिंग है उसे प्लस इक्वल कर देना str ऑफ आई ऑफ जीरो से, और इसमें बाद में ऐड कर देना लास्ट में डॉट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ दो डॉट खाली। इसको अब अच्छी से मैं फॉर्मेट करके लिखता हूँ। बस इतना ही हमारा कोड था। थोड़ा सा आपका प्रेशर कम करने के लिए मैंने आज का इजी प्रॉब्लम लिया है, ताकि फिर मतलब एक मेंटेन हो जाए ना बैलेंस। इतने दिन से हार्ड प्रॉब्लम चल रहे थे, ये सा अच्छी से इंडेंटेशन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं गैप नहीं लगा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको डिबगिंग करके भी समझाऊंगा ये प्रोग्राम कैसे रन किया। और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल नेम। ओरिजिनल नेम जो उसका था वो क्या था, जो हमने स्ट्रिंग में लिया था, हमको ज्वाइन करना पड़ेगा ना अब उसको, तो ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डॉट ज्वाइन, किसे ज्वाइन करना है, स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। और उसके बाद में प्रिंट करता हूँ AVVREVA एब्रीवेटेड फॉर्म, और इसका मैं किस में स्टोर किया हूँ, न्यू स्ट्रिंग में मैंने इसको स्टोर किया हूँ। कुछ गलती होंगी तो देख लेंगे, सुधार कर लेंगे उसको। एंटर करता हूँ, क्या नाम है, हर्षद शांतिलाल मेहता। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं वी करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। HS मेहता, HS करना था, HR क्यों कर लिया मैंने, HS मेहता करना था ना। यस, ये देखो, फुल नेम हुआ हर्षद शांतिलाल मेहता, ओरिजिनल नेम आया हर्षद शांतिलाल मेहता, और उसका एब्रीवेटेड जो फॉर्म आया वो आया HS मेहता। ठीक है, ये प्रॉब्लम कैसे कॉन्कर किया मैंने, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने कैसे लिखा। यहाँ पे एक स्ट्रिंग आती है गाइस, हम यूजर से फुल इनपुट लेते हैं, स्प्लिट का इस्तेमाल करके उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं।
जैसे यहाँ पे हर्षद, शांतिलाल और यहाँ पे हुआ मेहता। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग की क्या बन जाती है, एक लिस्ट बन जाती है। न्यू स्ट्रिंग में क्रिएट करता हूँ दो कोट्स देके, डबल कोट्स देके। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको पता है कितनी है, 3 है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 3। तो आई की वैल्यू चलेंगी 0, आई की वैल्यू चलेंगी 1 एंड आई की वैल्यू चलेंगी 2। ठीक है, आई की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, सो 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस 1 है क्या। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैंने अभी आपको बताया 3 है, 3 में से 1 माइनस करो, कितना होगा 2। सो क्या जो 0 है इक्वल टू 2 है क्या, नहीं। सो वो एल्स में आएगा। अब यहाँ पे अब जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि मैंने किसके लिए इसको ऐसा किया था। स्ट्रिंग ऑफ आई ऑफ 0 क्यों मैंने किया, अब आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको एक लाइव उदाहरण दिखाता हूँ, मेरे को बताओ मुझे स्ट्रिंग ऑफ आई में क्या है गाइस। स्ट्रिंग तो हमारी एक लिस्ट है, उस लिस्ट के आई में अभी 0 है और उसका 0 इंडेक्स। स्ट्रिंग के 0वें इंडेक्स पे है हर्षद और हर्षद के 0वें इंडेक्स पे है एच। सो देखो न्यू स्ट्रिंग में कितना चल गया है, एच। सो न्यू स्ट्रिंग हमारी बन गई अभी एच। और देखो मैंने क्या करा है, उसके आगे वो डॉट लगा दिया है, तो यहाँ पे आ गया एक डॉट। ठीक है, अब आई की वैल्यू 0 हो चुकी है, अब आई की वैल्यू 1 आएंगी। अब 1 इज इक्वल टू 2 नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आई के जगह पे आप 1 पुट करो। आई के जगह पे आप 1 पुट करते हो तो आपको देखना पड़ेगा जो स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स क्या है। स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स है शांतिलाल, उस शांतिलाल का 0 इंडेक्स है एस। सो वो एस अब न्यू स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उस एस के आगे क्या प्लस हो जाएगा, डॉट। ये देखो यहाँ पे क्या आया, एस। एस आया, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसा मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे यहाँ पे आया एस, और एस के आगे मैंने क्या डॉट, किसको प्लस किया, डॉट को प्लस किया, मतलब एस डॉट आया यहाँ पे, एस डॉट। एस डॉट किस में चल जाएगा, न्यू स्ट्रिंग में चल जाएगा। सो न्यू स्ट्रिंग कितनी बन जाएंगी यहाँ पे, एस डॉट। अब देखो आई की वैल्यू इक्वल टू 2 होंगी, और 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस 1 है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है गाइस, 3 है, 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 2। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस इक्वल एसटीआर ऑफ आई। एसटीआर ऑफ आई में कितना है, एसटीआर ऑफ आई में है मेहता, और आई में क्या है गाइस, 2 है। अगर आप एसटीआर ऑफ आई की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो आपको मेहता देखने मिल जाएगा, और मेहता अब न्यू स्ट्रिंग में चल जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मेहता, मेहता हो जाएगा। और बाद में पूरा का पूरा लूप ओवर होके ये यहाँ पे आके ओरिजिनल नेम, हमने जो हमारी स्ट्रिंग को ऐसा बनाया था उसे फिर से ज्वाइन कर दिया। ये बहुत ही जूनी बात है, तो मैं इसे बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि ये फंक्शन कैसे काम करा। अगर आपको जानना है कि ये फंक्शन ने कैसे काम किया और कैसे वर्क किया, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ यूट्यूब की, उस पर जाइए और सीखिए। मैंने पूरा आपको बता के रखा है, पूरे फंक्शन मैंने आपको पढ़ा के रखे हैं। और ये न्यू स्ट्रिंग जो हमने ऐड करी ये आ गई, जो कि आपको यहाँ पे दिखती होंगी एच एस मेटा। आई होप गाइस ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगला प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम होने वाला है स्ट्रिंग के ऊपर, या फिर 2-3 प्रॉब्लम मैं और लूंगा। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो स्ट्रिंग के अतिरिक्त तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं मेरे प्रॉब्लम ना लेके आपके प्रॉब्लम लूंगा। आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके जो भी एकेडमिक्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं आप इस यूट्यूब चैनल पे शेयर कर सकते हो, और मैं उसे ट्राई सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। चैट जीपीटी से भी अच्छा आपको समझा के दूंगा, चैट जीपीटी भी आजकल समझा के देता है, लेकिन चैट जीपीटी आपको वर्चुअली समझा के देगा, मैं आपको ऐसा लाइव समझा के दूंगा, यानी आपको मतलब बोल बोल के समझाऊंगा। चैट जीपीटी ऐसा नहीं समझा सकता है आपको, तो मैं बिंदास आपको दिल खोल के बोलता हूँ, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं देखता हूँ, और देखने के बाद 100% आपको उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करके देता हूँ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।